आप सोचो कहाँ एसबीआई अकेला 13,500 से 14,000 के आसपास वैकेंसीज निकाल रहा है। आप ये 11-12 बैंक होकर यहाँ 10 बैंक का लिस्ट है के और नोटिफिकेशन में ये वैकेंसीज रिपोर्ट करा दे। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मेंस एग्ज़ाम अपेयर करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। आज ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने निकाला है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स। ठीक है, एक क्लर्क यूनियन है, दैट्स वाई वो क्लर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन पीएस बेस जो अभी आज रिजल्ट आया आईबीपीएस क्लर्क का, उसके बारे में है। सो 11,830 वैकेंसीज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में 12,000 टू 12,500 के बीच एक्सपेक्ट किया था, उससे भी थोड़ी सी वैकेंसीज कमी है। ठीक है, तो आप सोचो कहाँ एसबीआई अकेला 13,500 से 14,000 के आसपास वैकेंसीज निकाल रहा है। आप ये 11-12 बैंक होकर यहाँ 10 बैंक का लिस्ट है, 2 बैंक इसमें भी लिस्ट में है भी नहीं, जो उन्होंने 0 वैकेंसीज निकाली। मैंने कुछ दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बताया था कि बैड न्यूज़ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं निकालेगा, और आप देख सकते हो यूनियन बैंक इस लिस्ट में नहीं है। एक और कोई बैंक है, आप बताना वो और दूसरा बैंक कौन सा है जिसने वैकेंसी ही नहीं निकाला। ठीक है, चलो अभी कितनी वैकेंसीज बढ़ी कितनी घटी और यूनियन लीडर्स ने क्या मेहनत किया वो देख लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल इंडेंट वाज 6128, ओके, और बढ़ के हो गई 11,830, और ये स्टेट वाइज भी इसका लिस्ट है, वो बाद में देखेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड आप बताना कमेंट में, सेपरेट बता दूंगा, वीडियो लंबा नहीं करना है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 वैकेंसीज डिक्लेयर किया था, 2000 आया, तो ये आइडियल केस है। ठीक है, तो सारे यूनियन लीडर्स से वही कहना है, ये जो 0-0 आप इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, यहाँ जो 0-0 वैकेंसीज दिखा रहा है नॉट रिपोर्टेड, कृपया कर आप मेहनत करके और नोटिफिकेशन में ये वैकेंसीज रिपोर्ट करा दें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मेंस एग्ज़ाम अपेयर करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 6128 वैकेंसीज देखकर आईबीपीएस 10 to 12 टाइम्स कैंडिडेट्स को मौका देता है। ठीक है, तो 10 to 12 टाइम्स में मीन्स आप 70,000 कैंडिडेट को मौका मिला। ओके, अगर शुरू में ही आप 11,800 वैकेंसीज डिक्लेयर करते तो कम से कम 10 टाइम्स भी लिया तो 1,20,000 कैंडिडेट को मौका मिलता। जैसे अभी एसबीआई में करीब 1,40,000 1,50,000 कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम देंगे। दैट्स वाई एसबीआई का जो एडमिट कार्ड आप देख लो, हर बार 2 शिफ्ट में होता था, इस बार 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ओके, तो बैक टू ये जो देखा किस बैंक ने कितना वैकेंसीज दिया, ये लिस्ट आप देख लेना। ठीक है, एंड यहाँ देखो इंडियन ओवरसीज बैंक की यूनियन ने क्या किया, वैकेंसी रिपोर्ट 240 और आई कितनी 225, तो -15। भाई जो भी इस बैंक के यूनियन लीडर्स हैं, कृपया कर वैकेंसीज में प्लस कराने की कोशिश करें, माइनस नहीं। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे कैनरा बैंक ने किया है। ठीक है, जो 1250 रिपोर्ट करके 2000 वैकेंसीज लाई है, तो कैनरा बैंक के यूनियन लीडर्स को ज़रूर हम धन्यवाद देंगे कि आपका एफर्ट दिख रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में भी मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है 1785 से 1797। मुझे लगता है इस बीच कुछ स्टाफ रिटायर हुए होंगे, जो ये थोड़ा सा 12 वैकेंसीज वीआरएस वगैरह लेने पे अनप्लान रिटायरमेंट की लेने की वजह से शायद ये यूनियन लीडर्स ऐड करा पाए। सो बाकी का भी आप देख लेना। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक के यूनियन लीडर्स, रिपीट कर रहा हूँ, आप एडवांस में ये वैकेंसीज डिक्लेयर कराएं जब नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, उससे ये जो 50,000 कैंडिडेट्स को जो मेंस एग्ज़ाम लिखने का मौका मिल सकता था, वो आप छीन ले रहे हो उनसे। 50,000 कैंडिडेट्स को वो मौका नहीं मिला जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए और मेंस एग्जाम अपेयर नहीं कर पाए। तो होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।